हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। हम वीडियो क्लासेस के दौरान सॉलिड स्टेट के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया था। तो हमने सॉलिड स्टेट का जो था, सॉलिड में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन टू टाइप। फर्स्ट, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। तो solids are two type. First, crystalline solid and amorphous solid. In second type, we can classify solid in four ways based on intermolecular forces or a constant particles. Solids are four types: ionic solid, covalent solid means network solid, and third metallic solid, and fourth molecular solid. Then discuss the cooling curve and isotropy and anisotropy in further topics like a silica, quartz and glass fibers. हमने सॉलिड के क्लासिफिकेशन को टू टाइप से किया था, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस सॉलिड। सेकंड, बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो सॉलिड आर फोर टाइप: आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड जिसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटलिक सॉलिड। फिर हमने डिस्कस किया था कूलिंग क्राउड, आइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपीज क्या होती है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट पार्ट सॉलिड स्टेट पार्ट सेकंड। फर्स्ट है इसमें क्रिस्टल लैटिक्स मीन्स थ्री डायमेंशनल लैटिक्स मीन्स क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड या सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल्स, एटम, आयंस and molecules are arranged in regular pattern. किसी सॉलिड सब्सटेंस में पार्टिकल्स रेगुलर अरेंज होते हैं और इस पैटर्न की रिपीटिशन करते हैं इन थ्री डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशंस में कांस्टेंट पार्टिकल्स इससे रेगुलर अरेंजमेंट रखते हैं और इस पैटर्न को रिपीट करते हैं। इट्स नोन एज क्रिस्टल लैटिक्स और थ्री डायमेंशनल लैटिक्स। इसकी डेफिनेशंस क्या होगी? क्रिस्टल लैटिक्स, इन सॉलिड सब्सटेंस द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर अरेंजमेंट एंड पैटर्न which are repeated in all direction. It's known as crystal lattice. Crystal lattice means the solid substance have arranged a constant particles in regular manners and its pattern is repeated in all direction and define the geometry of solid. Crystal lattice में constant particles regular arranged होते हैं और इस पैटर्न को रिपीट करते हैं जिससे क्रिस्टल सॉलिड सब्सटेंस की ज्योमेट्री डिफाइन होती है। इट्स नोन एज क्रिस्टल लैटिक्स। तो क्रिस्टल लैटिक्स नेक्स्ट पॉइंट होता है लैटिक्स पॉइंट means the constant particles of solid are represented in a dot. It's known as lattice point. जब हम क्रिस्टल लैटिक्स में कांस्टेंट पार्टिकल्स को डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स नोन एज लैटिक्स पॉइंट। इसको हम लैटिक्स पॉइंट कहते हैं। ईच लैटिक्स पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव द कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड। जो लैटिक्स पॉइंट है वो सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल्स का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। देन द लैटिक्स पॉइंट आर जॉइंड बाय द स्ट्रेट लाइन which define the geometry of solid. जब हम क्रिस्टल लैटिस में लैटिक्स पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जॉइंट करते हैं तो वो सॉलिड की ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं या डेफिनेट करते हैं। इट्स नोन एज लैटिक्स पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्रिस्टल लैटिक्स, द सॉलिड सब्सटेंस आर अरेंज्ड कांस्टेंट पार्टिकल्स इन रेगुलर मैनर्स। दिस पैटर्न इज रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन which define the geometry of solid. It's known as लैटिक्स पॉइंट। लैटिक्स पॉइंट में
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं रेगुलर पैटर्न से और उसको रिपीट करते हैं जिससे सॉलिड की ज्योमेट्री डिफाइन होती है, उसको हम लैटिक्स पॉइंट कहते हैं। इट मीन्स 3 डायमेंशनल लैटिक्स। इट मीन्स क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड आर इन ए 3 डायमेंशनल पैटर्न, इट्स नोन एज लैटिक्स पॉइंट और 3 डायमेंशनल लैटिक्स पॉइंट, जिससे सॉलिड की ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं, डेफिनेट करते हैं। नेक्स्ट होता है लैटिक्स पॉइंट। तो लैटिक्स पॉइंट, the constant particles of solid are represented at a dot. इस डॉट पॉइंट इज नोन एज लैटिक्स पॉइंट। जब सॉलिड कांस्टेंट पार्टिकल्स को हम डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, लैटिक्स पॉइंट कहलाते हैं। लैटिक्स पॉइंट आर रिप्रेजेंटेटिव कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड। प्रत्येक लैटिक्स पॉइंट कांस्टेंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। द लैटिक्स पॉइंट आर जॉइंड बाय द स्ट्रेट लाइन विच डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड। जब लैटिक्स पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से जॉइंट करते हैं तो सॉलिड की ज्योमेट्री डेफिनेट होती है, डिफाइन होती है, उसको लैटिक्स पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट, यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए solid substance which are repeated in all direction which define the geometry of solid. The smallest part or smallest unit of a solid substance which are arranged in regular pattern in all direction. जब हम उसको रेगुलर पैटर्न में all डायरेक्शन में रिपीट करते हैं तो डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड। सॉलिड की ज्योमेट्री को या शेप को डिफाइन करता है, तब उसको यूनिट सेल। जैसे एनिमल्स और प्लांट होते हैं, एनिमल्स और प्लांट होते हैं, तो एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल और प्लांट्स के अंदर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है, साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, बायोलॉजिकल फंक्शन प्रोसीड होते हैं। तो उसमें हम यूनिट सेल क्या होगी, तो प्लांट एंड सेल हैविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज नोन एज सेल। प्लांट और सेल के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसको सेल कहते हैं। तो सेल में डिवीजन होता है, मायोसिस, मेयोसिस, और उसके डिवीजन से डेवलपमेंट होता है, लाइफ प्रोसेस ग्रोथ होते हैं, या उसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस प्रोसीड होते हैं। उसमें एनिमल प्लांट के अंदर जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और फंक्शनल यूनिट भी होती है। स्ट्रक्चरल से तो उसके बॉडी का डेवलपमेंट होता है, बॉडी बनती है, और फंक्शनल से बायोलॉजिकल प्रोसेस प्रोसीड होते हैं, तब उसको हम एनिमल प्लांट के लिए उसको सेल कहते हैं। ऐसे ही सॉलिड सब्सटेंस में क्या है, सॉलिड सब्सटेंस में द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स या स्मॉलेस्ट पार्ट या पोर्शन और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सॉलिड विच आर रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन में उसको रिपीट करते हैं, इट्स नोन एज यूनिट सेल विच डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड या सॉलिड सब्सटेंस में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट जिसकी ऑल डायरेक्शन में हम रिपीटिशन करते हैं, जिससे सॉलिड की ज्योमेट्री और शेप दोनों डिफाइन होते हैं, तब उसको यूनिट सेल कहते हैं। अब यूनिट सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, इट इज ए क्यूबिक लाइक, इट इज ए क्यूबिक लाइक, इट इज ए क्यूबिक लाइक, ये स्ट्रक्चर होती है। इसमें 3 Z, X और Y, ये 3 तो इसमें रिप्रेजेंट करते हैं B, A और C। ये 3 एज लेंथ A, B और C, ये 3 एंगल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। एक्सियल एंगल अल्फा, बीटा, गामा, इट्स नोन एज यूनिट सेल पैरामीटर। यूनिट सेल पैरामीटर सबसे छोटा पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसके अंदर एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। जैसे अपन कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स, जैसे हम एक वॉल्स बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, उसमें ईंट को रिपीट करते हैं। ये ईंट ब्रिक्स जो होती है उसका रिपीटेशन होता है, तब उसको हम दीवार बनती है, वॉल्स बनती है। उसी प्रकार से
सॉलिड सब्सटेंस में यूनिट सेल की रिपीटेशन होती है। तो यूनिट सेल हैव 6 पैरामीटर। 6 पैरामीटर मीन्स 6 में 3 एज लेंथ होती है। एज लेंथ मीन्स ABC एंड एक्सियल एंगल इट मीन्स अल्फा बीटा गामा। इट्स नोन एज यूनिट सेल पैरामीटर। ईच यूनिट सेल हैव 1 सेंटर। एक यूनिट सेल में कितने सेंटर होते हैं? 1 होता है। कॉर्नर 8 होते हैं। फेस 6 होते हैं। एंड और बेस 1 होता है। एज 12 होता है। 6 1 सेंटर होता है। 8 कॉर्नर, ये 8 कॉर्नर हो गए। 6 फेस, जैसे रूम होता है, रूम में 4 वॉल्स होती है, 1 रूफ 1 सरफेस होता है, तो 6 फेस हो गए। ऐसे ही यूनिट सेल के अंदर 6 फेस होते हैं। 1 2 3 4 फेस 3 हो गए। पीछे वाला बैक साइड फेस एंड फ्रंट फेस, तो 6 फेस हो गए। एज 12 किनार एज होते हैं, 12 एज होते हैं। ये एज है, ये एज 12 होते हैं। और 2 बेस होते हैं, फर्स्ट बेस और सेकंड बेस। तो फेस मीन्स ये फेस है, ये 1 फेस। इस फेस का 1 कॉर्नर, ये कॉर्नर होता है। फेस का सेंटर ये है, फेस सेंटर ये होता है। ये एज सेंटर हो गया, ये किनारा हो गया। 2 फेस आर जॉइंट टू ईच अदर। जब 2 फेस एक दूसरे से मिलते हैं टू फॉर्म ए एक्सियल एंगल। 2 फेस ऐसे मिलेंगे तब उसमें एक्सियल एंगल बनता है। ये जो एंगल बनता है वो एक्सियल एंगल होता है 2 फेस मिलने से। 2 फेस मिलेंगे तो 2 फेस मिलेंगे तो एंगल बनेगा, तो उसको एक्सियल एंगल कहते हैं। अब फेस के अंदर ये जो बनेगा ये कॉर्नर हो गया, एज लाइन एज सेंटर हो गया। ये जो बनेगा यहाँ पर ये कॉर्नर हो गया। इससे से हम यूनिट सेल की स्टडी करते हैं। तो सब विच इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस which are repeated in all direction, which consist or define the geometry of solid. It's known as unit cell. Each unit cell have 1 center, 6 face, 8 corner, 12 edge center and 2 base. So each cell lies like a cubic structure, like a room, like a bricks. रूम के इक्वल हो सकते हैं यूनिट सेल। एक ब्रिक्स जो ईंट होती है उसकी इक्वल हो सकती है। तो उसमें सारी चीजें प्रेजेंट होती है। इससे सॉलिड सब्सटेंस में हम यूनिट सेल की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो फर्स्ट सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल एंड प्रिमिटिव यूनिट सेल। दिस यूनिट सेल consists by 8 constituent particles. 8 particles are present in 8 corner. Simple primitive unit cell में 8 particles present at 8 corner. 8 पार्टिकल्स लिख सकते हो, पार्टिकल्स स्पेयर लिख सकते हो, मीन्स 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड टाइप में सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल है 4 टाइप। सेंटर्ड यूनिट सेल है 4 टाइप। फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, उसके बाद में हम BCC बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मीन्स 8 पार्टिकल एट ए कॉर्नर, 1 is center, 8 corner, 8 particles at center, 1 particles. Second type, face centered unit cell.
face-centered unit cell. Face-centered unit cell consists by 14 particles. face-centered में 14 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 14 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 8 कॉर्नर पर, 6 फेस सेंटर्ड। 4 सेंटर ये हो गए फेस की, बैक साइड एंड इन फ्रंट। तो कॉर्नर मीन्स 8 particles, face center means 6 particles, and third, and base centered unit cell, base centered unit cell, 8 particles present at corner पे प्रेजेंट होते हैं 8 particles, ये कॉर्नर पर प्रेजेंट। 2 बेस एट कॉर्नर, 8 सेंटर ऑफ बेस, 2 particles, and fourth is centered unit cell, 8 centered unit cell, 8 centered unit cell में 20 particles होते हैं। 8 कॉर्नर पर, 12 सेंटर ऑफ एज पर होते हैं 12 पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ एज इस कॉर्नर 8 particles, एज सेंटर 12 particles। Unit cell, the smallest unit part of the solid substance which are repeated in all direction, is define the geometry of solid. Solids के अंदर सबसे smallest particle जिसकी repetition से solid की geometry define होती है, it's known as unit cell. Unit cell like a cubic structure which have 1 center, 6 face, 2 base, 12 corner and 6 faces होते हैं। Then type of unit cell. तो unit cell are 5 types. First, simple primitive unit cell. Simple primitive unit cell means the unit cell having 8 particles at 8 corner. Simple unit cell, primitive unit cell में 8 particles 8 corner पर present होते हैं। Second, centered unit cell. इसमें center पे कोई particles नहीं होता, लेकिन इसमें centers में particles मिलेंगे। जिसमें body centered unit cell, जिसको हम BCC बोलेंगे, तो इसमें 8 particles at 8 corner and 1 particle at center of the unit. Unit के center पर 1 particles होगा, 8 particles at the 8 corner unit cell पे। Third, face centered unit cell, centered unit cell FCC. इसमें 6 particles present at center of the face पर present होते हैं। 8 particles present at 8 corner of unit cell, 8 कॉर्नर की यूनिट सेल पर 8 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, एंड और बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, 8 पार्टिकल्स 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। 2 पार्टिकल्स एट सेंटर ऑफ द एंड, बेस ऑफ एंड, जो बेस होता है उसके सेंटर पर 2 पार्टिकल्स होते हैं। लास्ट है एज सेंटर्ड यूनिट सेल, 8 पार्टिकल प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर पर 8 पार्टिकल्स होते हैं। and 12 particles at the center of the edge. End center, edge center unit cell के अंदर 8 particles 8 corner पर होते हैं, 12 particles center of the edge, ये center of the edge होता है। Unit type of unit cell is 5 types: simple unit, primitive unit cell, body centered unit cell, face centered unit cell, and end centered unit cell and edge centered unit cell. इस तरह से हम unit cell का classification करते हैं। Next, contribution of
an atom per unit cell, या कैलकुलेट, इट मीन्स क्या है, unit cell have different particles at a different position. How can portion of the particles are contribute in each unit cell? इसका अर्थ ये है कि हम यूनिट सेल जो ले रहे हैं उसमें डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, तो डिफरेंट पार्टिकल्स का कितना पार्ट्स कंट्रीब्यूट करता है ईच यूनिट सेल में, उसको कैलकुलेट करना होता है। तो फर्स्ट क्या है, एट कॉर्नर पर एटम, कॉर्नर पर एटम है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा। एज एग्जांपल, इट इज ग्राउंड फ्लोर, 4 रूम्स हैं, 4 रूम्स, ये कॉर्नर है। देन फर्स्ट फ्लोर, इसी के ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं, फर्स्ट फ्लोर 5, 6, 7, 8, ग्राउंड फ्लोर पे 4 रूम बनाएंगे, उसके ऊपर 4 रूम बनाएंगे, 8 रूम्स हो गए। तो इस 8 रूम्स का ये कॉर्नर कॉमन होता है। मान लो यहाँ हमने पार्टिकल या स्पेयर या एनी कोई बॉल्स को फिक्स किया, तो इट इज 1/8 पार्ट शो इन ईच यूनिट सेल। जो 8 रूम हमने बनाए, उसके एक कॉर्नर पर जो बाल या पार्टिकल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, उसका 1/8 पार्ट हमारे पास यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। तो एट कॉर्नर contribution of the atom is 1/8 part. At center nil, 0. At center in unit cell, एक यूनिट सेल के सेंटर में, जैसे ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर, यहाँ पार्टिकल्स है, इसका कंट्रीब्यूशन किसी दूसरी यूनिट सेल में नहीं होगा। एज एग्जांपल, जैसे रूम है, रूम के अंदर डिफरेंट थिंग्स होती हैं, थिंग्स रखी होती हैं, टेबल, चेयर, बेड, जो भी है, तो वो सेकंड रूम में काउंट नहीं होगी। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, एट सेंटर एटम इज नॉट कंट्रीब्यूट। सेंटर पे जो एटम होगा, पार्टिकल्स होगा, उसका दूसरी यूनिट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस पॉसिबल नहीं। थर्ड, एट फेस सेंटर, फेस सेंटर, अब फेस, ये फेस है, इट इज फेस। अब यहाँ पार्टिकल्स है, हाफ पार्टिकल्स इधर आएगा, हाफ पार्टिकल्स इधर आएगा। एज एग्जाम्पल, इन 2 रूम, 1 दीवार, 1 वॉल्स इज पार्टिसिपेट इन 2 रूम्स। एक ही वॉल्स के ऊपर 2 रूम बनते हैं, एक इधर एक इधर। तो यहाँ हम उसके सेंटर में पार्टिकल्स रखेंगे, तो हाफ इधर होगा, हाफ इधर होगा, इसलिए आधा आधा हो गया, हाफ हो गया। तो हाफ होने की वजह से उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/2। रूम की दीवार को हम 2 रूम में काउंट करेंगे, हाफ इधर, हाफ इधर। ऐसे ही फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल्स होगा, वो पार्टिकल्स का हाफ पार्ट 1 फेस पर होगा, 1 यूनिट सेल में, ये सेकंड में होगा। इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर। थर्ड, फोर्थ, एट एंड और ए बेस। अब ये बेस होता है किसी यूनिट सेल का, ये बेस, इस बेस के पार्टिकल्स रखेंगे, हाफ होगा, हाफ इसमें होगा, हाफ इसमें होगा। ये लास्ट होता है एट, ए सेंटर, ए सेंटर, ए सेंटर। एज मीन्स ये 4 रूम है, ये इसका सेंटर है, फिर हमने ये रूम बनाया, ये सेंटर है, तो 1/4 पार्ट, ए सेंटर 1/4 part of the atoms contribute in each unit cell. The contribution of an atom or a particles in each unit cell contribute based on the एक एटम्स का, एक पार्टिकल्स का कितना पोर्शन पर यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर सकता है, या उसको कितना प्रेजेंट हो सकता है। जैसे हम डिवाइडेशन करते हैं लैंड का या किसी भी थिंग्स का, स्टूडेंट के बीच में टॉफीज का डिवाइडेशन करते हैं, तो इस स्टूडेंट हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज, हर स्टूडेंट को इक्वल नंबर में, इक्वल अमाउंट में टॉफी दी जाती है। लैंड का डिवाइडेशन करते हैं, वो भी इक्वल अमाउंट में होता है। तो उसी प्रकार से कोई भी पार्टिकल्स जो यूनिट सेल में प्रेजेंट है, उसका कितना पोर्शन उस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है, उसको हम काउंट करते हैं।
अब नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमने 5 टाइप्स यूनिट सेल की स्टडी की। तो टोटल लैटिस पॉइंट इन ईच यूनिट सेल, यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट होंगे, टोटल एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ एटम्स और लैटिस पॉइंट इन ईच यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट्स इन ईच यूनिट सेल, ईच यूनिट सेल में, पर यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। तो फर्स्ट होता है हमने सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसकी स्टडी की थी। इसका स्ट्रक्चर, 8 particles present at each corner, 8 particles each corner पर प्रेजेंट है, मीन्स एट कॉर्नर, कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूशन था, 1/8। तो टोटल लैटिस पॉइंट और एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8, 1। जो 8 एटम्स हैं, 8 पार्टिकल्स, उसका 1/8 पार्ट लेंगे तो 1s के इक्वल आएगा। 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, total is 1। सेकेंड, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, जिसको हमने बीसीसी देंगे नाम। स्ट्रक्चर में 8 पार्टिकल्स एट एक कॉर्नर, कॉर्नर पर 1 इज सेंटर, कॉर्नर प्लस सेंटर, तो कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8, सेंटर पर 1 इंटू 1, 2। लैटिस पॉइंट ऑफ बीसीसी इज 2, एटम नंबर ऑफ बीसीसी इन 2 एटम्स, 2 एटम्स और 2 लैटिस पॉइंट। थर्ड, फेस सेंटर यूनिट सेल as is FCC structure, face center, 8 particles at each corner, 6 particles at face, center of face, so corner plus face, center, corner पर contribution 1/8, फेस पर 1/2, 4 लैटिस पॉइंट, 4 एटम्स इन FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फोर्थ, बेस और एंड सेंटर यूनिट सेल, तो 4 पार्टिकल्स, 8 पार्टिकल एट प्रेजेंटेड कॉर्नर, 8 पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, 8 कॉर्नर पर, 8 कॉर्नर पर। Then 2 particles at face, corner plus face, corner पर contribution 1/8 into 8, base पर half into 2 particles, and last A-centered unit cell, so 8 particles at 8 corner, 12 particle at center of each, center of each, corner is center, 1/8, 1/4, 4। जब contribution of an atom or particle in each unit cell, एक यूनिट सेल में एट कॉर्नर तो 1/8, एट सेंटर 0 nil, एट फेस 1/2, एट बेस एंड 1/2, एंड ए सेंटर 1/4। 5 टाइप्स की यूनिट सेल्स में हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स और पार्टिकल इन ईच यूनिट सेल, पर यूनिट सेल कैलकुलेट करते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन में लैटिस पॉइंट कह सकते हो उसको, नंबर ऑफ एटम्स कह सकते हो। तो इस तरह से हम
5 यूनिट सेल्स जो हम स्टडी करते हैं उसमें हम इसमें कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, लैटिक्स पॉइंट निकालते हैं, लैटिक्स पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं, लैटिक्स पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट सिंपल प्रिमिटिव, सेकंड बॉडी सेंटर्ड BCC, थर्ड फेस सेंटर्ड FCC, फोर्थ बेस एंड सेंटर्ड एंड फिफ्थ एज सेंटर्ड। ये 5 यूनिट सेल। It is a particles at corner plus center, corner 6 face, 8 corner 2 base, 8 corner and 12 edge center। यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल 8 into 1 1, 8 into 1 by 8, 1 into 1 2, 8 into 1 by 8, 6 into 1 by 2 4, 8 into 1 by 8, 2 into 1 by 2 2, 8 into 1 by 8, 12 into 1 by 4 4। It is means total lattice point of each unit cell, total एटम्स ऑफ ईच यूनिट सेल पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हो सकते हैं, कितने लैटिक्स पॉइंट होते हैं, वो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। टोटल लैटिक्स पॉइंट इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में टोटल लैटिक्स पॉइंट कितने होंगे, इन सबको कैलकुलेट करते हैं। तो सेंटर बाय 1, कॉर्नर डिवाइडेड बाय 8, base 2, face center 2 and edge center by 4। इससे हम इस फार्मूले से हम टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल, पर यूनिट सेल में टोटल एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा उसको हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हम 5 टाइप्स की यूनिट सेल की स्टडी करते हैं, सिंपल, body centered, face centered, base centered, edge centered, and how calculate the contribution of a lattice point or a number of atom in per unit cell, उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका प्रोसेस होता है।